हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ गया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि उन लोगों को जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच अलॉट हुई है, उन लोगों को उसमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो इंडिविजुअली सबका रिप्लाई करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो ही लेके आई जाए, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आप लोगों का पिछले साल के फर्स्ट राउंड के फर्स्ट अपग्रेड के कट ऑफ क्या गए थे। ठीक है, पिछले साल आप लोगों के 2 अपग्रेड राउंड हुए थे, है ना। इस बार आप लोगों का एक ही अपग्रेड राउंड हो रहा है। तो आप लोगों के पिछले साल के फर्स्ट राउंड के फर्स्ट अपग्रेड का कट ऑफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 2-3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में आपके जो ओरिएंटल एक्रोपोलिस और आपका UIT RGPV जो कि आपका सेल्फ फंडेड है। ठीक है, इन 3 के देखेंगे और बाकी के आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को जो आपके टॉप के कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका SGS ITS, MITS, JEC, IIT DAVV और आपका LNCT। ठीक है, ये 5 कॉलेजेस के मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताए थे। तो अगर आप लोगों को उनमें से कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या आप लोग उनमें से कोई अपग्रेड करना चाहते हैं, है ना, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोगों को अपग्रेड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उनकी भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, और मैंने आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं जब आप लोगों को कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, तो उसकी वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसकी भी लिंक दे दूँगी। ठीक है, मैं करेंटली बीटेक कर रही हूँ JEC जबलपुर से। सो मैंने जैसा प्रोसेस किया था, सो मैंने उसका पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को 2-3 डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लेने हैं, जैसे आपकी JEE मेंस की मार्कशीट। ठीक है, और आप लोगों का जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करी थी, ठीक है, उसका आप लोगों को प्रिंट आउट, और आप लोगों का अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बाकी पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें मैंने बता दिए थे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, तो आप लोग ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, सो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी न्यू अपडेट्स होंगे, ठीक है, अभी आपकी इंटरनल ब्रांच चेंज और कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी, इन सब की वीडियोज़ आने वाली हैं। सो आप लोग टाइम टू टाइम हर चीज़ के लिए अपडेट हो सके, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ठीक है, और आप लोगों का जो वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो अगर आप लोगों ने वो देख लिया तो आप पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों का इस बार का जो 2020 का कट ऑफ गया है, ठीक है, और आप लोगों का पिछले साल का जो कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड का कंप्यूटर साइंस का, MP का कोटे का, जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कट ऑफ दिखाया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि आप लोगों का कट ऑफ कैसे वेरी करता है पिछले साल और इस साल में। ठीक है, तो आप लोग उसी टाइप से आइडिया अपने अपग्रेड के लिए भी लगा सकते हैं और आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो जैसा आप देख सकते हैं पिछले साल आप लोगों का IIT DAVV का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, MP कोटे का, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ फर्स्ट राउंड का 30,000 समथिंग गया था। इस बार आप लोगों का 31,000 समथिंग गया है, मतलब जो आपका कट ऑफ है वो 578 से इंक्रीज़ किया है। ठीक है, सो JEC का आप देख सकते हैं, तो आप लोगों का पिछले साल 48,000 समथिंग कट ऑफ गया था, इस बार आप लोगों का 44,000 समथिंग कट ऑफ गया है। तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो 3825 से आप लोगों का कट ऑफ डिक्रीज़ किया है। इसका क्या मतलब है, इस बार JEC के कंप्यूटर साइंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। तो वैसे ही आप MITS का देख सकते हैं, पिछली बार आप लोगों का 55,000 समथिंग गया था, इस बार आप लोगों का 61,000 समथिंग गया है। ठीक है, सो आप लोग इसका जो कट ऑफ है वो 6258 से आप लोगों का कट ऑफ इंक्रीज़ किया है, मतलब इस बार MITS के कंप्यूटर साइंस की डिमांड थोड़ी कम है। ठीक है, फिर उसके बाद आप SGS ITS का देख सकते हैं। SGS ITS में हम ऑल इंडिया कोटे का देख लेते हैं। ठीक है, तो SGS ITS की तो हमेशा से बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसका जो कट ऑफ है वो 663 से आप लोगों का इसका कट ऑफ डिक्रीज़ किया है। ठीक है, तो फिर आप लोग देख सकते हैं UIT RGPV का, है ना, तो इसका आप लोगों का जो कट ऑफ है
वो 1555 से आप लोगों का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मतलब इस बार थोड़ी सी डिमांड कम थी इसकी। सो देखिए जैसे इस बार आप लोगों का ये कट ऑफ वेरी कर रहा है फर्स्ट राउंड का, इसी टाइप से आप लोगों का अपग्रेड का भी कट ऑफ वेरी करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आपके देख लेते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके पिछले साल के अपग्रेड के कट ऑफ क्या गए थे, और आप लोग अपना मैच कीजिए, दोनों में देख लीजिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो फिर आप लोगों के करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप करना चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस हो तो आप लोग अपग्रेड के लिए ज़रूर से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सो मैं आप लोगों को बेसिकली कंप्यूटर साइंस और आईटी का बता दूंगी। ये चार्ट मैं आप लोगों को रीड करना बता देती हूँ कि आपको कैसे रीड करना है, ठीक है। तो आप लोग बाकी ब्रांचेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको जो भी का देखना हो। और कंप्यूटर साइंस और आईटी का मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला कॉलेज है आपका उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका ये देखिए यहाँ पे ये आपकी ब्रांच दी हुई है, ये आपकी ओपनिंग रैंक है, ये आपकी क्लोजिंग रैंक है, ये आपकी कैटेगरी है और ये आपका कोटा है, ठीक है। AI मीन्स आपका है ऑल इंडिया और Y मीन्स है आप लोगों का MP का, ठीक है, MP कोटा का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। सो ये इसकी नेक्स्ट ब्रांच आपकी केमिकल दी हुई है, ठीक है। तो ये है आपकी कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में नॉन MP में आते हैं तो आप लोगों का 53,000 समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक गई थी, ठीक है। फिर अगर आप लोग OBC में आते हैं, MP में आते हैं तो आप लोगों की 71,000 समथिंग कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो Y मीन्स आप MP है तो आप लोग चेक करते जाइएगा, ठीक है। फिर अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो 82,000 समथिंग इसकी कट ऑफ गई थी। EWS में आते हैं तो 83,000 समथिंग कट ऑफ गई थी। जनरल फीमेल में आते हैं तो 1 लाख समथिंग कट ऑफ गई थी। OBC फीमेल में आते हैं तो भी 1 लाख समथिंग कट ऑफ गई थी। SC में आते हैं आप लोग तो 3,59,000 समथिंग कट ऑफ गई थी। SC फीमेल में आते हैं तो 4,24,000 समथिंग कट ऑफ गई थी। ST फीमेल में आते हैं तो 4,31,000 समथिंग कट ऑफ गई थी। और ST में आते हैं तो 6,67,000 समथिंग कट ऑफ गई थी। X मीन्स आपका मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है। निल में आता है आप लोगों का, ठीक है। फिर आप लोगों की नेक्स्ट ब्रांच EC है, तो आप लोग देखते जाइए, बाकी का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो फिर आप लोगों का ये, फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट है आप लोगों का मैकेनिकल, फिर आप लोगों का नेक्स्ट कॉलेज है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो इसमें आपकी पहली ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरी आपकी कंप्यूटर साइंस है। सो कंप्यूटर साइंस का हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। आपका नॉन MP का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 64,000 गया था। OBC का आप लोगों का MP का 1,31,000 गया था। OBC फीमेल का 1,50,000 गया था, ठीक है। जनरल का आपका 1,74,000 गया था। EWS का 2,19,000 गया था। जनरल फीमेल का 2,47,000 गया था। अगर आप लोग के पास NCC वगैरह का सर्टिफिकेट हो आपके स्कूल वगैरह का तो उसके लिए फिर आप वो सर्टिफिकेट लगाएंगे तो 2,69,000 गया था, ठीक है। फिर IS मीन्स आपका सैनिक होता है, ठीक है। फिर SC फीमेल का आप लोगों का 6,81,000 समथिंग कट ऑफ गया था। और SC का आप लोगों का 9,32,000 समथिंग कट ऑफ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लोगों की नेक्स्ट ब्रांच है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट है आप लोगों की EE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर आपकी नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कॉलेज है इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, ठीक है। ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। सो इसमें पहली ब्रांच है आपकी सिविल इंजीनियरिंग, दूसरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तीसरी है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चौथी है आपकी IT। तो IT का देख लेते हैं। अगर आप लोग नॉन MP से हैं तो नॉन MP का आप लोगों का जनरल का कोटा गया था 65,000 समथिंग, ठीक है। फिर अगर आप लोग MP में हैं, OBC फीमेल में हैं तो आप लोगों का 2,25,000 समथिंग गया था। OBC में आप लोग मतलब निल में आते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, तो 2,32,000 समथिंग गया था। फिर आप लोगों का जनरल का गया था 2,71,000, आप लोगों का जनरल फीमेल का 3,30,000, EWS का 3,76,000 और आप लोगों का SC फीमेल का 5,73,000 और SC जनरल का 5,78,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लोगों की मैकेनिकल दी हुई है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट कॉलेज है सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा, ठीक है। आपका विदिशा का कॉलेज है। तो इसका पहली ब्रांच है आपकी सिविल इंजीनियरिंग,
दूसरी है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तीसरी है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। अगर आप लोग नॉन एमपी के हैं तो जनरल कैटेगरी का 66,000 समथिंग गया था, ठीक है। फिर अगर आप लोग एमपी के हैं तो उसमें ओबीसी का आप लोगों का 91,000 समथिंग गया था, जनरल का 1,11,000 समथिंग गया था, ईडब्ल्यूएस का 1,24,000 समथिंग गया था, ओबीसी फीमेल का 1,52,000 समथिंग गया था, ठीक है। तो इस टाइप से आप बाकी का देख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है इसकी। नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप लोग बाकी का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर आप लोगों का नेक्स्ट कॉलेज है नौगांव इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है, पर ये थोड़ा पुराना कॉलेज नहीं है, ये 2012 का कॉलेज है। इसमें 2 ही ब्रांच है आपकी, पहली है आपकी सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट कॉलेज हम प्राइवेट में आ जाते हैं। ये आपका सेल्फ फंडेड कॉलेज है, तो इसकी आपकी पहली ब्रांच है ऑटो, ठीक है। तो आप लोग इसका देख लीजिए। फिर आपकी नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। फिर नेक्स्ट है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस, तो हम लोग कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। तो अगर आप लोग नॉन एमपी में आते हैं और जनरल कैटेगरी का इसका 61,000 समथिंग गया था, ओबीसी एमपी में आते हैं तो 85,000 समथिंग गया था, जनरल में आते हैं तो 86,000 समथिंग गया था, ठीक है। फिर अगर आप लोग फीमेल में आते हैं जनरल फीमेल में तो आपका 97,000 समथिंग गया था, ओबीसी फीमेल में आते हैं तो 1 लाख समथिंग गया था, एससी फीमेल में आते हैं तो 4 लाख समथिंग गया था, ठीक है। सो JKM मीन्स आपका होता है जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, H मीन्स होता है आपका हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो आप लोग ये आप बाकी का देख लीजिए। फिर अगर आप लोग नेक्स्ट ब्रांच देखें तो इसकी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों की IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। आप लोगों के नॉन एमपी का जनरल का गया था 65,000 समथिंग, ठीक है। फिर आपके एमपी के जनरल का गया था 99,000 समथिंग, ओबीसी का 95,000 समथिंग, जनरल फीमेल का 1 लाख समथिंग, ओबीसी फीमेल का 1,17,000 समथिंग, ठीक है। सो स्टेप से आप देख लीजिए। फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट ब्रांच है आप लोगों की मैकेनिकल, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट ब्रांच है PCT, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलेज है ओरिएंटल भोपाल, ठीक है। ये आपका जो 1995 वाला कॉलेज है आपको वो देखना है, ठीक है। तो इसकी पहली ब्रांच है आपकी ऑटो, दूसरी ब्रांच है इसकी सिविल इंजीनियरिंग। सो ये कैटेगरी जो है वो कॉलेज पे डिपेंड करती हैं। जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें आपकी ज़्यादा कैटेगरीज़ के कोटा होते हैं, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें कम होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ लिस्ट में जितने दिए थे तो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉलेज है नेक्स्ट ब्रांच है आपकी इसकी कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं, इसमें आप लोगों का ऑल इंडिया और MP वाला कोटा नहीं है, इसमें सबका है सेम है, ठीक है। सो आप लोग जनरल का देख सकते हैं 2,62,000 समथिंग गया था, EWS का 5,33,000 गया था, OBC का आप लोगों का 7,83,000 गया था और SC का 8,66,000 समथिंग कट ऑफ गया था, ठीक है। फिर आप लोगों की नेक्स्ट ब्रांच है इसकी CSIT। फिर नेक्स्ट कॉलेज आ गया है आप लोगों का एक्रोपोलिस, ठीक है। इसमें पहली ब्रांच है आपकी CSIT। फिर आपकी नेक्स्ट ब्रांच है CST, ठीक है। तो फिर आपकी नेक्स्ट ब्रांच है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपकी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप देख सकते हैं, आपका जो जनरल का गया था 4,57,000 समथिंग इसका कट ऑफ, EWS का 6 लाख समथिंग कट ऑफ गया था इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है आपकी मैकेनिकल और फिर उसके बाद बस इतना ही है, ठीक है। इसमें इतनी ब्रांचेज ही हैं। सो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।